श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मनुष्य जीवन का परम हेतु भगवत कृपा प्राप्त करना है। मनुष्य शरीर तभी सफल है जब उसके द्वारा हम भगवत कृपा के पात्र बने। यदि यहाँ पर मनुष्य जन्म में ये नहीं बना तो फिर कहीं पर भी न बनेगा। इसलिए भगवान की कृपा पाने का पुरुषार्थ ही जीवन का परम साधन है। भगवत कृपा उसी को प्राप्त होती है जो पुरुषार्थ द्वारा सतत प्रयत्नशील व क्रियावान होता है। माला फेरना, पूजा, स्वाध्याय, सेवा इत्यादि मन की जागृति के लिए बाह्य उपकरण है। बाह्य में ही संतुष्ट बने रहें और समझते रहें कि भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे तो ये भूल होगी। जब तक कुविचार और कुकर्म का त्याग नहीं, तब तक ये सब दंभ है। जब तक दंभ है तब तक भगवान हमसे बहुत दूर है, ये निश्चित मानना। मन को जब अपने कुविचारों का भान हो जाए, अपने दोषों का भान हो जाए, तब समझना कि अब वास्तव में पुण्य का उदय हुआ है। पुण्यों के उदय होने के बिना सुख कदापि नहीं मिलता। जीवन को थोड़ा ही जानना, मतलब कि इसे बहुत लंबा चौड़ा 100-200 वर्ष का नहीं जानना, थोड़ा ही जानना और जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की पूर्ति में उस थोड़े जीवन का उपयोग सदैव कर लेना। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना। 2 बातें कभी न भूलो, मौत और भगवान। ये मृत्युलोक है। हम सदा अमर रहने वाले नहीं। हम रोज चारों ओर औरों को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपने को अमर समझते हैं। ये ही महान आश्चर्य है। पंच भौतिक शरीर एक दिन गिर जाएगा, इसलिए शरीर से स्नेह करना बुद्धिमानी नहीं है। तरुवर पत्तों से कहे सुनो तात एक बात, यहाँ तो यही रिवाज है, एक आवत एक जात। वृक्ष पत्तों से कहते हैं, अरे बेटे एक बात सुनो। वत्स कहते हैं, एक बात सुनो, यहाँ का तो यही रिवाज है कि एक नया पत्ता आता है और दूसरा पुराना पत्ता जाता है। इसका मतलब है आवागमन का ये क्रम शाश्वत है। फिर अवसाद कैसा, इतना दुख कैसे। शुभ विचार करो और सन्मार्ग की ओर जीवन को मोड़ दो। मनुष्य का सौंदर्य चमड़े में नहीं, परंतु उत्तम विचार और आदर्श जीवन में है। सन्मार्ग पर चढ़ जाने में ही सब प्रकार की कुशलता है। सर्व प्रकार के आनंद की प्राप्ति का यही एक सरल उपाय है।
जीवन को गढ़ने में, रचने में विचार ही मुख्य है। परमाणु बराबर बनते हैं, जानते हो ना, न्यूक्लियस में कितना परिवर्तन होता है सेल्स के अंदर। परमात्मा से यही मांगना कि हमारे विचार उदार रहें। हमारे विचारों का असर हमारे सेल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। इतना सूक्ष्म सेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 परतें होती है और इन 3 परतों में आपके सारे जीवन का एक सुव्यवस्थित उपाय भरा हुआ रहता है। हर्ष और आनंद में बहुत सूक्ष्म अंतर है। इंद्रियों के अनुकूल भोगों की प्राप्ति से हर्ष होता है। हर्ष हमेशा अल्प अवधि का होता है, टिकने वाला नहीं। इसके विपरीत आनंद आत्मा से संबंधित है। जब मन आत्मा में लीन होता है, सब कुछ भूल जाता है और एकाग्र हो जाता है, तभी मन और इंद्रियां आनंद का अनुभव करती है। जगत के किसी भोग में आनंद नहीं है, इतना जान दो। हर्ष अल्प अवस्था का तो होता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव, परमात्मने नमः।